टाइम हो गया है, चलते हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे थोड़ा हाथ पैर तो धो के जा। नहीं, ठीक है। अरे ये इतनी जल्दी में क्यों है? कांता, दरवाजा खोलो। आ रही हूँ। कांता, दरवाजा खोलो। क्या कर रही हो? आ रही हूँ, रुको तो। अरे जल्दी दरवाजा खोलो। ये आ गई थी ना। कितना टाइम लगाती हो तुम? आज इतनी जल्दी क्यों मचा रखी है? इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। बैठ। अब ये क्या है जी? टिफिन बॉक्स कहाँ है तुम्हारा? अरे आज जब खुदाई कर रहा था ना, तो पता मुझे क्या मिला? ये बॉक्स मिला मुझे। अरे हीरो का हार। हाँ हाँ। घर लाने के बजाय तुम्हें ये अपने मालिक को देकर आना चाहिए था। अरे सुनना, ये हार मुझे मिला है तो ये मेरा है। अब तुम देखना, हमारा भविष्य बदल जाएगा। ये गलत है जी। ये तुम्हें उनकी जगह पे मिला है तो ये उन्हीं का हुआ ना। जाओ जाकर उन्हें देकर आओ। अरे मैं नहीं मानता, चाहे कुछ भी हो। इसे मैंने ढूंढा है तो ये हार मेरा है। चलो इसे पहन लो। नहीं जी, दूसरों की चीज पे हक जताना अच्छा नहीं। ऐसा करने पर भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मुझे आपके सर से मिलना है। देखिए मैडम, सर अभी फोन पे बात कर रहे हैं। ठीक टाइम पर नहीं पहुंचाया तो मैं किसी और कंपनी से समझौता करूंगा। कोई बहाना नहीं चाहिए। किसी भी कीमत पर परसों मुझे माल मिल जाना चाहिए, समझे? हाँ, माल साइट पर पहुंचा दो, चेक रेडी है, कलेक्ट कर लेना। क्यों भाई, ये ऑफिस में कैसा काम चल रहा है? मटेरियल नहीं मिलेगा तो तुम काम रोक दोगे? हाँ, मैंने प्रेरणा एसोसिएट से बात कर ली है। परसों यहाँ माल पहुँच जाएगा। ओके सर। उसके बाद उन्हें चेक दे देना। ठीक है सर। समझ गए? जाओ अभी। सर वो हमारी साइट पर एक वर्कर काम करता है, उसकी बीवी आपसे बात करना चाहती है। अरे यार, वहाँ जाकर खुद ही मैनेज कर लो। मैंने कोशिश की सर, पर वो आपसे बात करना चाहती हैं। ठीक है, भेज दो उसे। ठीक है सर। सर से बात कर लीजिए। नमस्ते सर। क्या बात है? मेरे पति आपकी साइट पे काम कर रहे थे, उसी समय उन्हें ये मिला था। वो गलती से इसे अपने घर ले आए। वो माफी चाहते हैं, उन्हें माफ कर दीजिए। ये आपकी अमानत है, इसे आप रखिए। मैं चलती हूँ। हाँ प्रोफेसर, नमस्ते। मैं हूँ लोकनाथ। हाँ हाँ, बोलो लोकनाथ। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आज मैं घर पर ही हूँ। ओह, ऐसा है क्या? ठीक है, तो फिर मैं वहीं आ जाता हूँ। आ जाओ लोकनाथ, आ जाओ। चाबी मुझे दो। जी सर। चाबी दो। ये लीजिए सर। तुम घर चले जाओ। ओके सर।
हेलो। हेलो प्रोफेसर। आओ आओ। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। आओ बैठो। तो बताओ आखिर क्या बात है? ये ताड़ के पत्ते की हस्तलिपि प्राचीन कन्नड़ भाषा में है। मैंने इसे पढ़ने की बहुत कोशिश की पर समझ नहीं पाया। आप इसका मतलब बता देंगे तो। प्रोफेसर बताएंगे क्या लिखा है इसमें? ये चीज राजा वीर मार्तंड की है। ठीक है। और क्या लिखा है? यही लिखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा इसमें। इसमें जो कुछ भी लिखा है क्या वो सच है? जितना मैं जानता हूँ इससे पहले इस बारे में किसी ने इसका जिक्र नहीं किया। वैसे ये तुम्हें कहाँ मिला? मेरे साइट पर मिला है। इसके अलावा भी तुम्हें इसके आसपास कुछ और मिला था? नहीं, कुछ भी नहीं मिला था। हाँ। ठीक है प्रोफेसर, अभी मैं निकलता हूँ। हाँ, थैंक यू। शुक्रिया प्रोफेसर। ध्यान रखना अपना। हाँ। इस हार के बारे में जो भी लिखा है हाँ श्रीकांत। हाँ सर। आज साइट पर जो औरत मुझसे मिलने आई थी, मुझे अभी के अभी उससे और उसके पति से मिलना है। बहुत अर्जेंट है, बुलाओ। ठीक है सर। ओके। हाँ बोलो श्रीकांत। सर उस मजदूर की एक्सीडेंट में मौत हो गई। क्या वो मर गया? पर कैसे और कहां पर मरा? सर ये सब तो मुझे नहीं पता। सुनो। यस सर। जल्द से जल्द पता लगाओ। ठीक है सर। इमीडिएट मुझे इन्फॉर्म करो। ठीक है सर। ओके। ओके सर। बोलो श्रीकांत, कुछ पता चला? अरे ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने ड्राइवर को फोन किया, उसने कहा कि कार आप ले गए हैं। हाँ बोलो। मेरी शॉपिंग खत्म हो गई है, क्या आप मुझे पिक कर लेंगे? हाँ हाँ वेट करो, मैं आता हूँ। ठीक है, मैं यहीं पे आपका वेट करती हूँ। इतना लेट कैसे हो गए? कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपकी तो आदत हो गई है, हमेशा बिजनेस की टेंशन। वाव! क्या बात है, कितना सुंदर है ये।
अरे 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है। अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। खून, हे भगवान। इसीलिए सीट बेल्ट लगा लेनी चाहिए। अब इतना शांत क्यों हो गया तू? फिर क्या करूं? जब भी मैं कुछ डिफरेंट करता हूँ पता नहीं तभी लोग ब्रेक क्यों मार देते हैं। नॉनसेंस। डिफरेंट करना ही क्यों है तुझे पे? अरे इसी पे तो लड़कियां मरती हैं। लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, अट्रैक्ट। ये डिफरेंट करने की वजह से आज तक किसी लड़की ने तुझे घास नहीं डाली। अरे यार डार्लिंग, मेरे बाप के बाप ने मतलब दादा ने सभी ने लव मैरिज की थी। जब तक मुझे अच्छी लड़की नहीं मिलती तब तक हार नहीं मानूंगा। मैं कोशिश करता रहूंगा। तेरी ये लगातार कोशिश ना मैं बहुत दिनों से देखता आ रहा हूँ। पता नहीं वो सुशील लड़की कब मिलेगी तुझे। मिल जाएगी। और तेरे हाथ पीले कब होंगे? पीले हो जाएंगे। पता नहीं तू शादी की पार्टी कब देगा। दे दूंगा। पता नहीं मैं कब तेरी फर्स्ट नाइट देख पाऊंगा। दिखा दूंगा। डार्लिंग, मेरा मतलब है कि फर्स्ट नाइट की न्यूज कब देगा तू? ओ ऐसा है। मुझे लगा मेरी सुहागरात लाइव देखना चाहता है। हे भगवान, मुझे सुहागरात प्राप्ति का वरदान दीजिए। पर इसके सामने नहीं। तेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या? अकेले जंगल में जाने की क्या जरूरत थी? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मेरे जैसे कई लोग जंगल में जाते हैं पर कोई भी वापस नहीं आता है, समझा कुछ? इसलिए इस एरिया को रेस्ट्रिक्टेड एरिया डिक्लेयर किया है। क्या किस्मत है। इसलिए मैं खुद बेंगलुरु तक तेरी रखवाली करने आ रहा हूँ ताकि तुम वापस जंगल में ना चले जाओ। चलो थोड़ी गाड़ी तेज चलाना। डार्लिंग, हमें सीधी जाना है, लेफ्ट क्यों घुमा रहे हो? शॉर्टकट है यार। क्या इस सुंदर जंगल में मुझ जैसे शेर को उसकी शेरनी मिलेगी? चेक पोस्ट बंद है, अपनी किस्मत आजमा लो। इस चेक पोस्ट पे मुझे शेरनी नहीं बल्कि चुहिया मिलेगी। देखते हैं। एक बार और बजाओ। हेलो एक्सक्यूज मी 1 2 4। वहाँ जाके देखना। हाँ जा ही रहा था। अरे बाप रे, मेरी पैंट भी नीचे भागती रहती है। लगता है मेरी बेल्ट भी खराब हो चुकी है। डार्लिंग, यहाँ पर एक बंदूकधारी अपने पैर फैलाकर लेटा हुआ है। एक काम करता हूँ, मैं ये बैरियर खोल देता हूँ, तुम आ जाओ। उसे जगाना है। अरे मैं करता हूँ ना, तुम डरते क्यों हो? अच्छे से सो रहे से सोने दो ना, नींद क्यों खराब करना? अरे बाप रे। डार्लिंग कम कम। अरे इसकी तो। हेलो, जरा इधर आओ। एक मिनट, बंदूकधारी उठ गया। सर ये सब क्या कर रहा था तू? वो क्या है ना कि आप पैर फैलाकर सो रहे थे, इसीलिए मैंने बैरियर खोल दिया कि हम यहाँ से जा सके। अगर मैं सोऊंगा तो तुम कुछ भी करोगे? सर हमें बहुत लेट हो रहा है। हाँ हाँ, इतनी जल्दी क्या है? सब्र रखो। हमारे मंडिया जिले में एक कहावत कही जाती है कि भूखी सास अपने दामाद के साथ। उसके पास ऐसा क्या था सर? खाना। और क्या होगा बे? खाना था। हाँ। बेचारी बड़ी भूखी। इधर आओ। कहाँ के रहने वाले हो? बैंगलोर। और कहाँ से आ रहे हो? काडू बेता। काडू बेता। और जा कहाँ रहे हो? पाकिस्तान। सर हम लोग बैंगलोर जाने वाले हैं सर। इस समय सड़क पर जानवर घुमा करते हैं। तुम 3 घंटे तक यहाँ से नहीं जा सकते। या तो इंतजार करो या तो 60 किलोमीटर घूम के जाओ। 60 किलोमीटर? हाँ। क्या बक रहा है? डार्लिंग, मैंने कहा था ना कि सीधे चलो, लेकिन तुम्हें ने लेफ्ट मान लिया। देखो अब यहाँ पे आके फंस गए हम लोग। अगर तुम्हें इसी रास्ते से जाना है तो 500 रुपए देने होंगे। 500 रुपए? हाँ। उस समय आपने कहा था इस वक्त सड़क पर जानवर घूमते रहते हैं। अगर हमारी गाड़ी के सामने कोई जानवर आ गया तो हॉर्न बजा देना, तुम्हें साइड दे देंगे। इसके लिए हम आपको 500 रुपए क्यों दें? हमें हॉर्न बजाना आता है। वो जानवर तुम्हें साइड तभी देंगे जब तुम मुझे 500 रुपए दोगे। मेरा उनसे गहरा रिश्ता है। वाह 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 वाह। इसका मतलब अभी तक जितना भी ड्रामा हुआ सब पैसों के लिए था। क्या कहा? ड्रामा? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ड्रामा? तुम लोग रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस रहे हो और तुमने बैरिकेड भी उठाया। रूल और रेगुलेशन के हिसाब से तुम्हें 3000 का फाइन भरना पड़ेगा। मैंने तरस खा के 500 रुपए मांगे। इस रास्ते से जाना है तो तुम्हें 500 रुपए देने होंगे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? देख लो सर। अरे तो बात क्या बताओ? सर ये लोग बैंगलोर जा रहे थे और मैंने इन्हें रोक लिया। ये मुझे 500 रुपए दे रहे थे और मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं रूल और रेगुलेशन का पालन करता हूँ सर। ए मनोहर, हाँ। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं तेरे बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ। जाओ उधर जाके बैठ। ठीक है सर। हाँ, चलो आईडी दिखाओ। डार्लिंग दो ना। ये लीजिए सर। मनोहर। हाँ सर। सारी डिटेल्स नोट कर ले। ठीक है सर। कहाँ से हो तुम दोनों? बैंगलोर। और करते क्या हो तुम? सर पढ़ाई पूरी हो गई है, अभी फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं। ओहो, रेस्ट तो मैं तुमको दूंगा। दीजिए ना सर। दूं? क्या दूं? आपने कुछ देने को कहा था। मैंने ऐसे कहा? हाँ। हाँ,
वैसे तुम दोनों बेंगलुरु जा रहे हो ना? उस गाड़ी में एक बच्ची है, उसे भी अपने साथ ले जाओ। उस बच्ची को केंगारी पुलिस स्टेशन में हैंड ओवर कर देना। सर आप छोटी बच्ची की बात कर रहे हैं? सर क्या हम दोनों आपको बेबी सीटर लगते हैं? सर ये सब औरतों वाला काम है, मैं नहीं करूँगा। दोबारा सोच के बोलो। मैं बार बार यही कहूँगा। हाँ ऐसा क्या? हाँ मनोहर। यस सर। परसों हाँ सर, हमने जंगली सुअर के शिकारियों को पकड़ा था ना? हाँ बिल्कुल सर। उन तीनों में से एक भाग भी गया था। हाँ सर। जो भागा था वो खुद जंगली सुअर जैसा दिखता था। और जरा इसकी शक्ल को देखो। हाँ सर। जरा इसके बाल तो देख। हाँ। ऐसा लग रहा है जैसे जंगली भेड़ हो। सही कहा सर। इसके घोंसले जैसे बालों को देखकर मुझे भी शक हो रहा है कि ये पक्का वही है। क्या कहा? वो मैं हूँ? नहीं तो तेरा बाप क्या? सर मेरी बात सुनिए सर। सर हम उसे छोड़ देंगे सर। हाँ। अरे मनोहर सर, ये बड़ा ही स्मार्ट बच्चा है, मेरी प्रॉब्लम अच्छे से समझ भी गया है। ओके सर। तुम जैसे घोड़े को इन गधों के बीच में नहीं रहना चाहिए। ठीक है सर। ए ड्राइवर, उस बच्ची को जरा बाहर लेकर आओ। किस्मत ही खराब है। हेलो हेलो। ड्रामेबाज कहेगा। यहाँ पे हमेशा नेटवर्क। हे भगवान, डार्लिंग बच्ची नीचे गिर गई, देखो उसे जाके उठाओ उठाओ उठाओ। अरे जल्दी जाके उठाओ ना। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। डिस्गस्टिंग। अरे वाह, पता होता इस बच्ची की बात हो रही है तो सारा दर्द सहकर मैं ही इसे उठा लेता। मिस कर दिया मैंने। ये क्या हो रहा है यहाँ? यही बच्ची है क्या? हाँ। हम इसे छोड़ देंगे सर। क्या कहा? सर मेरा मतलब है किंगिरी पुलिस स्टेशन में। ए मनोहर। हाँ सर। इन दोनों की भी फोटो ले ले और गाड़ी की भी ले ले। सर हमारी फोटो क्यों? अगर तुम दोनों ने इसे सेफ केंगारी पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचाया तो तुम्हें पकड़ने के काम में आएगी फोटो। फोटो खींच। कितना खड़ूस है ये। अब मेरा मतलब क्लेवर। इसीलिए तो इस सर्विस में हूँ मैं। फोटो ले जल्दी। बस बहुत हो गया। उसकी भी फोटो ले और गाड़ी की भी फोटो ले। इधर देखो। तुम्हें इन दोनों के साथ जाना है। चलो। मैं उठा लूं क्या? चल हट। मैंने बैग के लिए कहा था। सर सर बैरियर उठा लो। हाँ हाँ ठीक है। निकल नहीं पाएगी। हाँ हाँ मालूम है। बैरिकेड खोल दे। जी सर। हाँ जान। बोलिए जी। वो मेरी बेंगलुरु की ट्रिप कैंसिल हो गई है। तुम्हारे बर्थडे का केक ऑर्डर कर दिया मैंने। मैं आते वक्त केक घर पर लेकर आ जाऊंगा। ठीक है जी। गुस्सा मत करो जान। जाओ जाओ निकलो यहाँ से। ठीक है। होशियारी से। याद है ना मैंने क्या कहा था? सर आप परेशान मत होना, बच्ची को सुरक्षित पहुंचा देंगे हम लोग। चलो निकलो, अब जाओ यहाँ से। अपना बैरियर लगा लो सर। चुपचाप जा, मैं लगा लूंगा। डार्लिंग अब इस सफर में बड़ा मजा आने वाला है। सफर तो अब शुरू हुआ है। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मोक्षा। मोक्षा, अच्छा नाम है। और तुम्हारा? प्रताप। अरे आपने मेरा नाम क्यों नहीं पूछा? पर कोई बात नहीं, मैं खुद ही बता देता हूँ। माय नेम इज सेक्स। व्हाट? मतलब लिंगा नाम है ना मेरा। वैसे तुम इतनी दूर कहाँ जा रही हो? अपने काम से काम रखो। इतने बड़े जंगल में तुम अकेली लड़की हो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप चाहकर भी नहीं रोक सकते, जैसे कि खुजली को। अरे बाप रे। गाड़ी रोको। मैंने कहा रोको। डार्लिंग सुन लिया मैंने। फिर रोकी क्यों नहीं? बच्ची कब से कह रही है जीप रोक दो ना। क्या कहा? बच्ची? दिमाग मत खराब करो। बुरा हुआ रास्ते में ही साथ छोड़ दिया।
डार्लिंग, तुम में इंसानियत नहीं है। बच्ची की प्रॉब्लम को समझना चाहिए। मैं समझ गया था, इसीलिए गाड़ी रोकी है। हेलो। हाँ? तुम कहाँ जा रहे हो? अबे और कहाँ जा सकता हूँ? हे, उस तरफ बच्ची गई है, तुम इस तरफ जाओ। जाओ 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 जाओ। हे लिंगा, लिंगा। हे डार्लिंग, तुम मुझे यहाँ छोड़कर उसके साथ जंगल में मंगल करने गए थे क्या? हे, तेरी बच्ची को गए पूरे 15 मिनट हो गए, वो अभी तक आई क्यों नहीं? 15 मिनट से बच्ची गायब है। इसे करने में 5 मिनट लगते हैं और इसे करने में 10 मिनट, और 15 मिनट हो गई, ये अभी तक नहीं आई। डार्लिंग, सर्च। हे, तो उस तरफ जाके देख। हाँ। मैं इस तरफ देखता हूँ। डन। गया नहीं? मैंने सोचा इस जंगल में तुम अकेले कहीं डर ना जाओ। मैं नहीं, तू डर रहा है। मैं नहीं डर रहा हूँ। चलो चलो चलो, उसे ढूंढते हैं। बच्ची, कहाँ हो तुम बेटा? हे, अब वहाँ क्या ढूंढ रहा है? मैं बच्ची का 1 नंबर और 2 नंबर ढूंढ रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि उसने झाड़ियों में कहाँ पर किया है। बेकार लोग हैं। आजकल के लोगों को आइडियाज की तो कदर ही नहीं है। ओह माय गॉड! अरे डार्लिंग, रुक जाओ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। डार्लिंग, अगर हमने यहाँ पानी ढूंढ लिया तो समझ लो बच्ची भी मिल जाएगी। कैसे? हो सकता है वो धोने गई हो। ओहो, लगता है वो बड़ी अमीर है। शायद से वो पानी यूज नहीं करती होगी। डार्लिंग, टिश्यू पेपर ढूंढते हैं। बच्ची! डार्लिंग, थोड़ी देर यार हम बैठ जाते हैं। मेरे पैर बहुत ज्यादा थक गए हैं। अरे बाप रे। ए माँ, बैठ जाओ। डार्लिंग, सोचो ना, अगर बच्चा गायब हो जाता है तो हम पुलिस कंप्लेन करते हैं, पर उस समय क्या होगा जब पुलिस से मिली बच्ची ही गायब हो जाएगी? हम क्या करेंगे? हे भगवान, पता नहीं वो बच्ची कहाँ पर होगी। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। डार्लिंग, लगता है कोई जंगली जानवर हमारा पीछा कर रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम तुम्हें यहाँ कब से ढूंढ रहे हैं और तुम हमें घुमाए जा रही हो। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? अरे यार, ये तो अपनी बच्ची है। ए, साइड में हट चल। इसने तो मेरा पोपट कर दिया। हेलो। हे, तुम्हें किसने कहा था मेरा इंतजार करने के लिए? पहले तुम्हें पुलिस स्टेशन पहुंचा दूं, उसके बाद चाहे जहां जाओ, जो करना हो वो करना। मुझे रेस्ट्रिक्ट करने वाले होते कौन हो तुम? ये मेरी मर्जी है। हाँ, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जा रही हूँ। तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ने की मेरी जिम्मेदारी है और हमारी डिटेल्स पुलिस के पास हैं। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो हम फंसेंगे। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ चुपचाप चलो, वरना मैं क्या? मैं तुझे जबरदस्ती ले जाऊंगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मुझे नीचे उतारो। चिंता मत करो, हम तुम्हें छोड़ने ही जा रहे हैं। अगर मुझे नीचे नहीं उतारा तो गैंग रेप का आरोप लगा दूंगी तुम पर, मैं समझे? मुझे यहाँ फोटोज लेनी है, छोड़ो। गैंग रेप करने वालों को पुलिस इतना ज्यादा मारती है। अगर इसने गैंग रेप का केस कर दिया तो मैं शादी होने से पहले ही मर जाऊंगा। जिंदगी खत्म। नीचे उतारो। क्या कर रहे हो? मुझे फोटोज लेनी है। उसे नीचे उतारो। अरे डार्लिंग, छोड़ दो। अरे मेरी बात सुनो। अरे मुसीबत बहुत मत दो यार।
हे लिंगा, तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? हे, तुझे पता नहीं, अकल नहीं है तुझमें? लड़कियों से कैसे पेश आते हैं सिखा नहीं? हाँ, रुको, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। बच्ची, मुझे बच्ची बोला? गधे के बच्चे, कुत्ते के दूध, सुअर की पूंछ, बिल्ली की मूंछ, अपनी जुबान बंद रखना, दोनों के दोनों। मुझे अब दोबारा बच्ची मत कहना, मेरा नाम मोक्षा है। लगता है मुझे मोक्ष मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, एक काम करो, पहले तुम जाकर अपनी फोटो ले लो, फिर हम जाएंगे। ये लो पकड़ो। अबे तू कुछ भी क्यों बोलता है? थोड़ा शांत हो जाना। आखिर तू इतना ज्यादा गुस्सा क्यों करता है? बेचारी लड़की थोड़ी बहुत फोटो खींच लेगी, फिर वापस आ जाएगी और तू आ जाएगी। आखिर तू घर जाकर क्या उखाड़ने वाला है बता? वहाँ पर जाकर पौधों को पेड़ बनाएगा क्या? अरे पागल कहीं के। हमारे पास तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा खूबसूरत बला सामने खड़ी है। अरे चल ना। ये गलत आइडिया है। डार्लिंग, सिचुएशन को समझो, मेरी बात सुनो। हमें होशियारी से हैंडल करना है, वरना ये गले पड़ जाएगी। इतना ही नहीं, पुलिस के पास हमारी फोटो डिटेल्स भी है। अगर उसने रेप का केस कर दिया तो चला जा। बेबी तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। सर, कराड़ी जंक्शन पर एक ब्लैक कलर की जीप मिली है। उस गाड़ी का नंबर क्या है? सर, KA18Z3745। आज सुबह ही तो मैंने उसे खुद एक चेक पोस्ट पर छोड़ा था। हाँ, उस जीप में एक लड़की और 2 लड़के भी होंगे ना? सर, यहाँ तो कोई नहीं है, सिर्फ 2 बैग है बस। जरा देख, इधर उधर ही कहीं होंगे। अगर कहीं आसपास दिखें तो उन्हें वार्निंग देना और प्यार से जाने देना। उन्हें बेंगलुरु जाना है। ठीक है सर, ओवर। नागेश, जरा आगे जाकर देखो। देखो वहाँ कोई आसपास में है क्या? सुंदर है ये। लगता है ये नहाएगी। डार्लिंग, लगता है वो कुछ खा रही है। मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है, पेट पूजा करनी है। थोड़ा उससे मांगो ना। मैं नहीं मांगूंगा, तू जाके खुद ही मांग ले। ये किसमें हवा भर रही है? आखिर हो क्या सकता है? जरा इसे मुझे भी दोगी क्या? मैंने सोचा कि ये कीड़े मारने की मशीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारा पंप बहुत सुपर है। हे डार्लिंग, आओ मेरे साथ, तुम भी चुस्की मारो। तुम ये क्या कर रहे हो? जरा रुको, चुस्की मारने दो। तो अरे इसे भी ले जाओ, इसका मैं अकेले क्या करूंगा? अगर किसी ने तुम्हारा पंप देख लिया। वैसे मैंने भी तो पहली ही बार देखा है। डार्लिंग चलो, हम लोग कुछ खा कर आते हैं। हाँ, तेरे दादा ने यहाँ होटल खोल रखा है ना। एक काम कर, अपने लिए 2 प्लेट इडली और मेरे लिए मसाला डोसा लेके आ जा। मेरा मतलब ये नहीं था। मैंने सोचा क्यों ना जंगल में कुछ सब्जी और फल ढूंढते हैं। वैसे एक बात है, तुम्हें इस बच्ची का ख्याल भी रखना होगा। तुम इसका ख्याल रखो, मैं जाकर कुछ लाता हूँ। नहीं, मेरा मतलब मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। रुको। ये तो मुझसे इम्प्रेस ही नहीं होती है। ए भगवान, यहाँ तो मीठे मीठे फल है। मैंने कभी पेड़ से फल नहीं तोड़े। वैसे ये कौन सा फल होगा? बीज का पेड़ है। एक गुच्छे में 3 फल लगे हैं। पर हमारे यहाँ तो 2 ही बीज होते हैं। चाहे कितना भी हो, मुझे क्या। स्मेल इज गुड, खा के देखता हूँ। हेलो, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? तो
तुम क्या करते हो? मैं अपनी मर्जी का राजा हूँ, जो दिल में आता है वही करता हूँ। पर अभी तक कोई रानी नहीं मिली मुझे। ओहो, कौन से राज्य के राजा हो? मैं जहाँ रहता हूँ वही मेरा राज्य है। अभी फेंकना बंद करो। मेरा मतलब था कि तुम काम क्या करते हो? काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई जॉब मिली नहीं। ऐसी कौन सी जॉब है जिसे ढूंढने में इतनी मुश्किल हो रही है? जॉब मिल जाएगी तो तुम्हें बता दूंगा। वैसे तुम्हारी कहानी क्या है? कुछ खास नहीं। आई एम अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। और उसके साथ? उसके साथ क्या? पुलिस ने क्यों पकड़ा तुम्हें? ओह, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम सारी लड़कियां एक जैसी होती हो, राज छुपा के स्ट्रांग बनती हो, और हम लड़के सब कुछ बता के वीक हो जाते हैं। तुम लोग छुपाना छोड़ दोगी ना, तो हम बताना छोड़ देंगे। अपना सीक्रेट अपने पास ही रखो तुम। ये लिंगा भी न जाने कहाँ चला गया। जस्ट मिस। थक गया। हे भगवान, इतने से फल ने मेरा सारा जूस निकाल लिया। उससे एक देने से पहले मैं 2 फल खा लेता हूँ। आपका शुक्रिया भगवान, इतना अच्छा खाना देने के लिए। इतने भूख के बाद इतना अच्छा खाना, इतने अच्छी भूख के बाद इतना अच्छा खाना। तुमने हर जगह देख लिया क्या? मैंने हर जगह देख लिया सर, वो लोग कहीं नहीं मिले। अच्छा सर, हमने उन्हें हर जगह ढूंढा लेकिन वो यहाँ नहीं है। सच में? ठीक है, फिर मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। ठीक है, आइए सर। ओवर। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम जंगल में आने वाले लोगों को ट्रेस नहीं कर पाए? वो लोग जिंदा भी है या मर गए? फॉरेस्ट मिनिस्टर की हैसियत से तुम क्या एक्शन लेते? मैं क्या जवाब दूंगा ऊपर? नवरत्ना फॉरेस्ट रीजन में किसी के लिए भी प्रवेश वर्जित है। उसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दो। वैसे तुम अकेले ही जंगलों में घूमती हो तो जानवरों से डर नहीं लगता तुम्हें? शहर में रहने वाले जानवरों से जंगल में रहने वाले जानवर ज्यादा शरीफ हैं। जानवर सिर्फ भूख लगने पर ही शिकार करते हैं, पर यहाँ तो इंसान पेट भरने के बाद भी शिकार करते हैं। एकदम सही कहा तुमने। मैंने जैसा सोचा था तुम उससे बिल्कुल अलग हो। प्रॉब्लम सिर्फ इंसानों और जानवरों की वजह से नहीं आती, उसके आने के और रास्ते भी होते हैं। मैंने सोचा मेरी जुबान ने मुझे धोखा दिया है, पर तुमने भी। क्या हुआ? तुम यहाँ उस बच्चे को धोखा दे रहे हो। वो डाल गिर गई थी यार, और कुछ नहीं। तुमने उसे ऐसे क्यों पकड़ा था? क्या क्या कहा? तो उसे ऊपर उठाना। अबे तेरी आवाज को क्या हो गया? क्या हुआ? क्या? इसे? मजा आएगा। सबक सिखाऊंगा तुझे मैं। खा, पता चलेगा बेटा। क्या हुआ? यही मेरे साथ भी हुआ है। बाप रे, मैं सोच रहा था मेरी आवाज गई, लेकिन अच्छा हुआ वापस आ गई। अगर मैं गलती से फिसल गया तो मगरमच्छों का लंच बन जाऊंगा। डार्लिंग, हाथ पकड़ो। चला जा आराम से। हम कहाँ जा रहे हैं? हेलो। हाँ? ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हमें वापस चलना चाहिए। अंधेरा भी होने वाला है। वापस जाने के बारे में बात मत करना। मैं वापस नहीं जाने वाली। तुम्हें जाना है तो जाओ। हेलो,
फिलहाल तुम हमारी जिम्मेदारी हो। एक बार हम तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ दें, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हें जो भी करना है वो करो। मैं तुम दोनों को साथ आने के लिए फोर्स नहीं कर रही हूँ ना। जिसे साथ आना है वो आएगा, जिसे जाना है वो निकल जाए। क्या? जिसे साथ आना है आए, नहीं आना ना आए। हे भाई, हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। चलो हम चलते हैं यहाँ से। पुलिस वाले हमारी अच्छे से बजाएंगे अगर हम उसे साथ नहीं ले गए तो। पुलिस वाले हमारी कैसे बजाएंगे? इमेजिनेशन करना बंद कर, चल उसे मनाने का तरीका ढूंढते हैं। डार्लिंग, मुझे अपना फोन दो। पर क्यों? क्योंकि मेरा 13 मेगापिक्सल है और तुम्हारा 21 मेगापिक्सल है। 21 मेगापिक्सल की क्या जरूरत पड़ेगी? तो मुझे दो ना, मैं बताता हूँ। बच्ची, जरा मेरे लिए रुकना तो। हेलो 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 हेलो। होल्ड डाउन स्टॉप। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे बच्ची मत कहा करो। ठीक है, फिर अब से मैं तुम्हें बच्ची नहीं कहूँगा, अब बेबी कहूँगा। पर मेरी बात सुनो, तुम्हें जो करना है करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जो फोटो खींचनी है वो खींचो, लेकिन उससे पहले मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते चला जाऊँगा। ठीक है, बोलो। देखो, तुम्हें बोलना है मैं इस जंगल में फोटोग्राफी करने खुद अपने मर्जी से ही आई हूँ, और अगर यहाँ मुझे कुछ भी हो जाता है तो ये दोनों लोग किसी भी रूप में इसके जिम्मेदार बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। हाँ, और ये बात मैं अपने पूरे होशो हवास से कहती हूँ। और उसके बाद ये लोग अपने घर जा सकते हैं, वो भी आराम से। आपकी प्यारी बेबी, ओह सॉरी, बेबी तो तुम मेरे लिए हो, दुनिया के लिए मोक्ष। जैसा मैंने कहा वैसा तुम भी हमें बोलकर मोक्ष दे दो। राजू के साथ कनाडा मीडियम से पढ़ाई करने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। जय भारत माता। एक्शन। मैं इस जंगल में फोटोग्राफी करने खुद अपनी मर्जी से आई हूँ। अगर यहाँ मुझे कुछ भी हुआ तो ये दोनों किसी भी रूप से उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। ऐसा मैं अपने पूरे होशो हवास में कह रही हूँ, और ये लोग चाहें तो अपने घर जा सकते हैं। अगर यहाँ मुझे कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद होंगी। सर, जैसा आपने मुझे कहा था मैंने वैसा कह दिया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सर, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। बेबी क्या कर रही हो? एक्स्ट्रा डायलॉग बोलकर हमारा क्लाइमेक्स करना चाहती हो क्या? अगर अब तूने कोई शानपंती की तो खुद फंसेगा, समझा? चलो चलते हैं ना अभी। तू चुप कर। इससे हाथ जोड़कर इसके सामने भीख क्यों मांग रहा है? मुझे वीडियो एडिट करना अच्छे से आता है, तुझे अभी दिखाता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। साइड प्लीज। बढ़िया ही धमकी देने वाली। ये तो बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं? मैं यहाँ एक द्वीप की खोज में आई हूँ। द्वीप? चलो देखते हैं कौन सा द्वीप है। द्वीप? हे डार्लिंग, हे। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, जो अभी तक आने को तैयार नहीं था उसका नाम सुनकर उसके पीछे पीछे घूम रहा है। द्वीप की बात करके ये दोनों एक दूसरे के लिए द्वीप नहीं जलाएंगे। नो, हे, मेरी बात याद रखना, मैं तुम दोनों को नजदीक नहीं आने दूंगा। हे, रुको, मैं भी आ रहा हूँ। हे डार्लिंग, रुको ना। एक बात बता, अचानक से तुझे क्या हो गया? द्वीप का नाम सुन के अचानक तो उसके पीछे धूम मिला रहा है। क्योंकि इस जंगल में कोई द्वीप नहीं है, इसलिए। ओह, ऐसा है। I think this is the right place to stay. Yeah, me also same thing too. कम से कम इस जंगल में अब टेंट तो लगेगा ना। बाप रे, मेरी कंडीशन धूप में पड़े कपड़े जैसी हो गई है। इसने दीप को लेकर आखिर झूठ क्यों बोला? ये जानकर भी कि ये लड़की झूठ बोल रही है, फिर भी ये इसकी बातों में कैसे आ गया? लगता है ये इसे पटाने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरे ना होने पर इसने इसके ऊपर डोरे डालने की कोशिश की होगी। अगर मुझे इसे पटाना है तो इसे कहीं भेजना होगा। डार्लिंग, मुझे इस लड़की पर थोड़ा सा शक हो रहा है। मुझे ये लड़की ना अंदर से और ना बाहर से समझ में आ रही है। हे बेबी, हमें भी थोड़ा पानी दो ना। बहुत काम बचा है, मुझे जरूरत है। भगवान। डार्लिंग, अगर तुम्हें कहीं पर पानी मिलता है तो लेकर आओ ना। बेबी, अपना पंप देना, हम उस पंप से पानी खींच लेंगे। मुझे यहाँ से भेजने का प्लान बना रहे हैं? हे, ऐसा नहीं है। ये लड़कियाँ सबके सामने अपना मुंह नहीं खोलती हैं। जब तक तुम वापस आओगे मैं इसकी सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब निकाल लूंगा, समझ गए? मुझे दो ना। मैंने तुमसे प्लास्टिक प्लेट नहीं बल्कि पानी मांगा था। इससे जंगल में भीख मांगू क्या? ये फोल्डेबल कैन है। ओह, ये बात है। ये लो, अब ज्यादा लेट मत करो और जाकर पानी लेकर आओ।
ये लो, क्या पकड़ो। रुको रुको रुको, मैं उठा के देता हूँ, चिंता मत करो। ये लो, जाओ जाओ। अरे बाप रे, लगता है चला गया। अब दिखाता हूँ मैं क्या चीज हूँ। अब ये क्या निकाल रही है भाई? बेबी, कोई मदद चाहिए क्या? हाँ, तुमने मेरी बहुत मदद की है। जरा देखना, मैं चेंज करके आती हूँ। इसने मुझे खुद देखने के लिए कहा। आसपास कोई है तो नहीं? चलो मैं देखता हूँ। मैंने तुझे गैस पर उबलता हुआ पानी देखने को कहा था, मुझे नहीं। स्टूपिड। हाँ तो पूरी बात क्लियर करनी चाहिए ना। पहले खुद ही कहती हो देखो और फिर मारती हो। दुर्भाग्य मेरा, अब मैं एक आंख वाला शुक्राचार्य बन जाऊंगा। पानी उबल रहा है, मेरा दिल जल रहा है। पानी उबल रहा है। नाइस लेग्स, और इस पर तिल भी है। तुम्हारी शॉट्स काफी मस्त है। ये गर्म पानी तेरे मुंह पर डाल दूंगी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ पर थोड़ी देर पहले तुमने कहा था हम पर रेप केस करोगी और हमारी कंप्लेन करके जेल करा दोगी। पर मैं बहुत शरीफ बच्चा हूँ। पर ये जो बंदा है ना जो मेरे साथ है, क्या नाम था इसका? You mean प्रताप? यस, उसी की बात कर रहा था। सोचो अगर उसने तुम्हारे साथ रेप करने की कोशिश की तब तुम क्या करोगी? भगवान मुझे अंदर कर दिया। मुझसे उचित दूरी बनाकर रखना। के पास तो पहले से ही हथियार है। मैंने इसे शॉर्ट में बेबी समझा, पर ये तो हथियारों वाली फुल्लन देवी निकली। हाँ रेडी, बोलो सर। तुम्हें अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? फॉलो अप कर रहा हूँ सर मैं। ओके, एनी डेवलपमेंट्स इमीडिएट मुझे अपडेट करो। ओके ओके सर। मुझे भी दो। देखता हूँ कौन सा ज्यादा भारी है। ये वाला मैं खाऊंगा। ये लो, खूब पेट भर के खाना। हाँ क्या हुआ, रास्ते पर आई या नहीं? लगभग आ चुकी है। हाँ पर तुम्हारे इंटरप्ट करने से पूरा प्लान डिस्टर्ब हो गया। मुझे एक और मौका चाहिए। देखना कैसे रात बाहर निकालूंगा। तो फिर ठीक है, चल खा ले। ये बहुत ज्यादा अच्छा है। तुम्हारी माँ ने सिखाया था क्या? अरे रहने दो, मैं इसे धो दूंगा। अरे ठीक है। हाँ तुमने हमारे लिए नूडल्स बनाए, हम तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकते क्या? हाँ, उसे रख दो। तो ये नहीं सुधरेगा, पागल हो गया है क्या? अरे यार, इसने फेंक दिया, जस्ट मिस। इस तरह से। हाँ, बस हो ही गया। हाँ बस हो गया। अगर ऐसे ही चैन खुली रहेगी तो मैं चैन से सोऊंगा। टेंट की बात कर रहा हूँ।
मेरा पेट पूरा खाली है, ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं है, और ये मच्छर ना कहीं भी घुस जाते हैं। ये रख लो। थैंक यू। थैंक यू। मजा आएगा। हे भगवान, ये क्या है? ये कंबल है या फिर कोई टॉवल है? सर ढकूं तो पैर बाहर, पैर ढकूं तो सर बाहर। किस्मत अच्छी है कि जंगल में कंबल मिल गया। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगा। ये कैसा जंगल है भाई? यहाँ बड़ी अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये आवाजें सुनकर मुझे सूसू लग गई है। डार्लिंग, डार्लिंग, बहुत अर्जेंट है, मुझे सूसू आई है। चलो ना। सो जा। प्लीज चलो ना मेरे साथ। सो जा। कितने प्यार से बोला फिर भी नहीं सुना इसने। बाप रे। अच्छा पानी की बोतल है। अरे बाप रे। टेंट पास में ही है ना? ये टॉयलेट करने की अच्छी जगह है। हाँ, यहीं निपट लेता हूँ मैं। घबराने की कोई बात नहीं है। अरे यार, मेरी अंडरवेयर इतनी टाइट क्यों हो गई है? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अरे बाप रे, काफी ठंड है। क्या हुआ लिंगा, तू बहुत जल्दी उठ गया? हे, उठने के लिए सोना भी तो चाहिए ना। क्यों, ऐसा क्या हुआ? रात को मैंने ना बड़ा ही भयानक सपना देखा। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। अबे ये बदबू कहाँ से आ रही है? बदबू भाई, रात में मैंने सपने में सूसू किया था, और जब सुबह उठा तो जो सपने में देखा था ना, वो हकीकत में बदल चुका था। जा धो क्या जल्दी जा। हाँ, जा तो रहा हूँ। लात क्यों मारते हो? एक नंबर का डरपोक है। ये जगह अच्छी है।
यहाँ नहा लेता हूँ मैं। I love you, baby, baby, baby. I love you, baby, baby, baby. I love you. I love you. Baby. तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? यहीं आसपास कहीं गया होगा। ओह। वैसे तुम्हें नींद कैसी आई रात को? ओह, बहुत अच्छी नींद आई। तुम्हारी कैसी रही फर्स्ट नाइट? क्या कहा? मेरा मतलब जंगल में पहली रात बिताकर तुम्हें अच्छी नींद तो आई ना? वैसे नींद तो अच्छी आई, लेकिन तुम्हारे जैसी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऊटी या नैनीताल जाती हैं, लेकिन तुम हो कि यहाँ बीच जंगल में जानवरों के साथ सेल्फी ले रही हो। मैंने तुम्हारी फोटोज नहीं खींची हैं अभी। मेरा मतलब ये जो तुम फोटोज खींच रही हो ना, उससे है। यू? हेलो, तुम्हें अंदर धक्का इसलिए दिया क्योंकि बाहर मधुमक्खियां आ गई थी। अब चलो। मैंने सोचा कि तुम्हारा मूड बन गया है इसलिए धक्का दिया है, लेकिन सारा खेल मधुमक्खी ने बिगाड़ दिया। हे, ये तुम्हें क्या हो गया? अबे क्या हो गया तुझे? मैं नहाने के बाद रास्ते से आ रहा था। मैंने पेड़ पर एक छत्ता देखा। मैंने ये सोचकर पत्थर मारा कि मैं अपनी बेबी को शहद खिलाऊंगा। तेरे अंदर कॉमन सेंस नहीं है क्या? छत्ते में कोई पत्थर मारता है? मैंने छत्ते पर पत्थर मारा क्योंकि शहद मिल जाए, पर उन मधुमक्खियों ने मेरे साथ चुम्मा चाटी शुरू कर दी। इतनी सारी मधुमक्खियों ने तुम्हें डंक मारा है, तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? मुझे बहुत कुछ महसूस हो रहा है, पर बता नहीं सकता। रिलैक्स रिलैक्स। प्रताप, मेरे बैग में फर्स्ट एड बॉक्स होगा, जल्दी लेकर आओ ना। मैं तुम्हारे लिए शहद लाने गया था। प्रताप, तुम्हें मिला क्या? बेबी, ये तुम क्या करने वाली हो मेरे साथ? ये मेडिसिन ओपन करो ना प्लीज। डार्लिंग, इसे ऐसा मत करने दो। इंजेक्शन। तुम कोई डॉक्टर या नर्स हो क्या बेबी? इंजेक्शन लगा के कहीं ऊपर ना पहुंचा देना मुझे। अबे चुप रह, कुछ नहीं होगा। बेबी, आराम से। मोक्षा, मुझे लगता है इसकी हालत को देखते हुए हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तुम डर क्यों रहे हो? ये ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है। कुछ भी हो, दोबारा से अगर इसकी तबीयत खराब हुई तो? तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही। अभी तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ। उस द्वीप पे तुम्हें मिलने वाला क्या है? उस द्वीप पर एक जानवर है, मुझे उसकी फोटो लेनी है। यार, तुम पुराने जानवरों की फोटो खींच करके क्या कर लोगी? ओह हेलो, उस जानवर को आज तक तुमने नहीं देखा होगा। देखो, ये है आर्क्योप्ट्रिक्स। मैं यहाँ इसकी फोटो लेने आई हूँ। जरा मुझे भी दिखाना तो। आरके मेडिकल से क्या? आर्क्योप्ट्रिक्स ये एक नायाब जानवर है। इसमें डायनासोर और पंछी दोनों की विशेषताएं हैं। इसकी एक फोटो मुझे वर्ल्ड फेमस बना सकती है, इसलिए मैं इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ। बेबे, ये आरके मेडिकल्स की एक फोटो मिलने से हम सच में वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे क्या? ये आरके मेडिकल्स नहीं, आर्क्योप्ट्रिक्स है। हाँ वही। अगर हम इसकी एक फोटो लेंगे तो हम पक्का वर्ल्ड में फेमस हो जाएंगे ना? हो सकता है। क्यों? बेबी, अगर ऐसी बात है तो उन लोगों से ये भी बताना कि मैंने आरके मेडिकल्स खोजने में तुम्हारी मदद भी की थी। बताओगी ना बेबी? बेबी, तुम्हारी कामयाबी के साथ साथ मेरा जो नाम है ना, वो भी वर्ल्ड फेमस हो जाएगा। अब प्लीज बेबी, प्लीज। या ओके। या And the Oscar award for the best photography goes to Mr. Linga from India. I request Ms. Marta to hand over the Oscar award to Mr. Linga. Please take me.
Somebody stop me! Baby, thank you, baby. Thank you so much. Oh shit! अरे बेबी, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। मुझे तो तुम्हारा असिस्टेंट बनकर तुम्हारा काम करना चाहिए। और देखो, मैं तो तुमसे बैग उठवा रहा हूँ। लाओ लाओ, ये बैग मुझे दो। जरूरत नहीं है यार। बेबी, तुम्हारी ट्रीटमेंट के बाद मैं रेस में दौड़ने वाला घोड़ा बन चुका हूँ। और तुम जब तक चाहोगी मैं तब तक बैग उठाकर जितनी दूर कहोगी उतनी दूर बैग लेकर चलूंगा। लाओ लाओ, ये बैग मुझे दो। लाओ लाओ, आराम से दो। अरे बाप रे, ये बैग तो बड़ा भारी है, पर मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ। बेबी, ये भी मुझे दे दो। बेबी, जरूरत नहीं, मैं उठा लूंगी। ओके ना? ओके। बेल्ट कहाँ गई? बोझ उठाने वाला घोड़ा नहीं, गधा होता है। बेबी, अगर आरके मेडिकल सामने से आए तो तुम उस पर नजर रखना, और अगर पीछे से आए तो मैं नजर रखूंगा। अगर वो पीछे से आ गया तो? डार्लिंग, तुम अभी तक कहाँ थे? अबे तेरे पीछे मैं हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर पीछे से आए तो तुम नजर रख लेना। मैं जुगाड़ लगाकर तुम्हारा भी नाम वर्ल्ड फेमस करवा दूंगा, समझ गए? मेरा अवार्ड भी तू ही ले लेना। मैं चाहता हूँ तू वर्ल्ड फेमस हो जाए। सुनो बेबी, तुम्हें इन जंगली जानवरों से डर नहीं लगता है क्या? अगर ऐसा होता तो मैं जंगलों में ना घूमती। पर क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? क्या कह रही हो? मुझे डर लग रहा है? शेर को अपना शेर कहने का इंट्रो नहीं देना पड़ता है, उसकी दहाड़ी काफी है ना डार्लिंग? जरा समझाओ इसे। रुको! अरे बाप रे, कहाँ जा रहे हो? डार्लिंग! डार्लिंग, समझाओ! तुम वहां से भाग के क्यों आए? सूसू आई थी। हे, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पता हम कितना डर गए थे? अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत ही बहादुरी वाली बातें कर रही थी। अबे, तूने उसे डराने के लिए मेरी हवा क्यों टाइट कर दी थी बे? डर की वजह से मेरा कलेजा बाहर आने वाला था। तो मैं इतना डर गया था, मैंने सोचा सब कुछ बाहर आ जाएगा। बेबी रुको, मैं भी आता हूँ। बैग देना। हाँ, बस एक सेकंड में भी देता हूँ। अरे बाप रे, हाँ, लो। तू कहाँ जा रहा है? अरे भाई, मैं बेबी को असिस्ट कर रहा हूँ, इसीलिए उसके हर काम में मैं उसके साथ जाता हूँ। ये घुसा दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हर बात में टांग अड़ाता है। भगवान लड़की दे रहा है पर पंडित मान नहीं रहा है और हर जगह टांग अड़ाता है। तुम यही रुको, मैं नूडल बना के आता हूँ। फट जाएगी तेरी। ये ब्रांडेड है। मैं पैंट की बात नहीं कर रहा हूँ, तेरी चड्डी। मेरी अंडरवेयर लोकल, इसे कैसे पता? शायद चेक किया होगा इसने। ध्यान रखना पड़ेगा। बाप रे। I'm a wildlife photographer.
मैं यहाँ एक दीप की तलाश में आई हूँ। इसे देखो, ये आर्क्योप्रिक्स है। मैं यहाँ इसकी फोटो लेने आई हूँ। मुझे दे दो बेबी। नहीं, मैं खुद इसे उठा लूंगी। इट्स ओके। अभी निकालो। दो। क्यों, क्या हुआ? बताओ मुझे क्या हुआ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ क्या हुआ। मैं अभी तुम्हें चाटा मार सकता हूँ, समझी ना तुम। जब से तुम हमसे मिली हो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही हो। पहले तो खुद को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बताया, फिर तुमने कहा कि इस जंगल में कोई द्वीप ढूंढ रही हो। इतना ही नहीं, तुमने ये भी कहा कि तुम किसी ऐसे जानवर की फोटो लेना चाहती हो जो बहुत ही पुराना है। अब तुम हमारे साथ नया ड्रामा कर रही हो। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। इसी हार में पापा की जिंदगी है। हेलो मैडम। मैडम, आपके मम्मी पापा का कल एक्सीडेंट हो गया। माँ की मौत हो गई और पापा आईसीयू में हैं। आप जल्दी आ जाइए मैडम। सॉरी, ध्यान से। सॉरी। मुझे ठीक से दिखता नहीं है। मेरे नाखून कट जाएंगे। ये पहन लो। यही आपको सबक सिखा सकती है। I miss you too. I miss you too. अब जाओ। Bye mom. Bye. डॉक्टर, क्या हुआ? पापा ठीक आई एम सॉरी, ही इज इन कोमा। उन्हें अभी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। फिर भी कोई गारंटी नहीं है, हिम्मत रखिए। ओके? रिलैक्स रिलैक्स। आज से 800 साल पहले डेक्कन राज्य के भूमि मशहूर बहादुर राजा वीर मार्तंड का शासन था। पड़ोसी राज्यों को युद्ध में हराने के बाद उनकी वीरता के किस्से चारों तरफ थे। उस समय अधिकांश राजा महाराजा इस महान वीर योद्धा के सामने नतमस्तक हो गए। वो सभी लगातार अपना कर भुगतान कर रहे थे। एक दिन सम्राट ने अपने पुत्र वीर शेष मार्तंड का राज्याभिषेक करने की ठानी। राजपुरोहितों और महान योद्धाओं की मौजूदगी में राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हुई। उत्सव के समय चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी और हर्षोल्लास का माहौल था। पर पेरुम्बूर राज्य के प्रजापति राजा को कड़वी हार का सामना करना पड़ा था। युद्ध में उन्होंने अपने बेटे को भी खो दिया था। वो क्रोध और ईर्ष्या से उबल रहे थे। उन्होंने अपने मंत्रियों को राज्य के सबसे शक्तिशाली काले जादूगर को लाने का आदेश दिया।
काला जादूगर राजा के प्रतिशोध के प्रस्ताव से मोहित हो गया और 9 गर्भवती महिलाओं की नवरत्नों के भेंट के रूप में बलि दी और एक आकर्षक नवरत्न हार तैयार किया गया। नवरत्न हार मंत्रमुग्ध करने वाला था, लेकिन बदले में नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित था और उसे एक हार के रूप में बनाया गया जो विनाश की तरफ ले जा रहा था। हार की विशेषता ये थी कि ये अपने मालिक को हमेशा के लिए दुर्भाग्य की तरफ ले जाता था। इसके अलावा इस पर रत्नों की अदला बदली के कारण हार और अधिक खतरनाक बन गया। बदला लेने के लिए पेरुम्बूर के राजा ने वीरशेष मार्तंड के भव्य राज्याभिषेक समारोह में अलौकिक हार के साथ हिस्सा लिया। पहले कभी नहीं देखे गए राज्याभिषेक समारोह के दौरान रानी आकर्षक रत्नहार की सौंदर्यता पर मोहित हो गई जो उपहार में दी गई थी और उत्साह में रानी ने इसे पहन लिया। उसी रात नियोजित साजिश के अनुसार रानी को एक आकस्मिक मृत्यु का सामना करना पड़ा। पुजारी को रानी के मृत शरीर पर चमकीले रत्नों के हार के बुरे इरादे पर संदेश होता है और साजिश के पहले के रहस्य का खुलासा किया जाता है। पेरुम्बूर राजा की योजना का एहसास होने पर राजा गिरफ्तार हो जाता है और सम्राट के सामने उसे पेश किया जाता है। वो दुष्टता से मुस्कुराता है और अपने मरे हुए बेटे के लिए बदला लेने के लिए अपना जुर्म कबूल करता है और अपना गला काटकर खुद को मार लेता है। इस मुश्किल घड़ी में दिल्ली के सुल्तान ने सम्राट को हुक्म दिया कि या तो सारा कर भरें या उनसे युद्ध के लिए तैयार हो जाए या आत्मसमर्पण कर दें। सम्राट एक भावुक योद्धा होने की वजह से दिल्ली के सुल्तान की विशाल सेना का सामना करने में सक्षम नहीं होने की सच्चाई महसूस कर रहा था, क्योंकि उनके सैनिक रोगग्रस्त थे और भूमि सूखाग्रस्त हो चुकी थी। सम्राट को पता चला है कि ये सभी दुर्भाग्य दुष्ट शक्ति वाले रत्नों के हार के कारण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ऋषियों और पुजारियों ने उसे इस उपद्रव के लिए सबसे अच्छा समाधान बताया। सम्राट को पता चलता है कि इसका उपाय ये है कि रत्नों के हार को ऊर्ध्वलिंग के गले में रखा जाए जैसा कि नक्शे में दिखाया गया है, जिससे इसकी बुरी शक्तियों से छुटकारा मिल सके। मुश्किल स्थिति को महसूस करते हुए अपने परिवार और अपने राज्य को बचाने के लिए सम्राट खुद वहां जाने का फैसला करते हैं। यात्रा के दौरान उन्होंने अपने जीवन और रत्नों के हार के कारण होने वाले सभी दुखों को एक ताड़ पत्ते पर पांडुलिपि में लिख डाला। जो बुरी शक्ति से प्रभावित थे, लेकिन दुर्भाग्य से अपनी यात्रा के बीच में ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले उनका निधन हो गया और दुष्ट शक्तियों से युक्त विकृत हार वहीं पीछे छूट गया। प्रोफेसर का मानना है उसी राजा की तरह मेरे पापा भी इसी हार की वजह से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने हार और मैप मुझे दे दिया। मैप में मिली लोकेशन जानने के लिए मैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट गई, जहां मुझे एहसास हुआ वो जगह रंथावना फॉरेस्ट में ही है। मैंने एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ ली और उस जगह का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों नोट कर लिए। मैंने उस मैप को सैटेलाइट जीपीएस ट्रैकर पर डाउनलोड कर लिया। दुर्भाग्य से मैंने अपनी मॉम को खो दिया, पर मैंने फैसला किया कि मैं पापा को मौत के मुंह से निकाल कर रहूंगी। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम इस तरह की कहानियों को सच मानती हो क्या? मुझे भी इसके सच होने पर यकीन नहीं है, पर इसे झूठ मानकर मैं अपने पापा की जिंदगी से समझौता नहीं कर सकती। इसमें चाहे कितना भी रिस्क हो, मुझे परवाह नहीं है, पर मुझे उस हार को उसकी जगह पहुंचाना है। तुमने इस हार को पहन लिया है, अब मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है। भगवान।
शांत हो जाए। मुझे अभी भी नहीं पता चला, मैं बर्बाद हो गया। मुझे कुछ नहीं होगा यार। अरे मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई वो हार मैंने भी पहना था। अरे यार बड़ी जोरों की भूख लगी है। इसमें क्या है? मैंने खुद अपने हाथों से मौत का हार पहन लिया। एक बार अगर हम वहाँ पहुँच गए तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। डोंट वरी। अब मेरा क्या होगा? लिंगा, यार इसकी बात पे हमें विश्वास करना होगा। कहानी सुन के ये अपने पापा को बचाने के लिए यहाँ तक आ गई, तो तू क्यों फालतू में रो रहा है यार? अबे कुछ नहीं होगा तुझे, टेंशन मत ले। पक्का ना डार्लिंग? हाँ। चलो निकलते हैं, लेट हो रहे हैं, अभी बहुत दूर जाना है। वो दे दो बेबी, मैं लेके चलता हूँ वहाँ पर। बेबी, ये सच है कि ये हार असली सोने का बना है? नॉट बैड। और इसमें लगा हुआ डायमंड वो भी असली है ना? इस एंटिक पीस की कीमत करोड़ों में होती होगी ना, है ना? और वो बेबी, इस हार की वजह से कई लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई है। इसके बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बेबी, ये हथियार तुम्हें कहाँ से मिल गया? तुम तो शरीफ बच्ची हो ना। इसे पीछे करो 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 करो। बेबी, ये तुम क्या कर रही थी? इतनी रात को तुम कानून अपने हाथ में ले रही थी। जब से हम लोग मिले हैं तब से तुम आरके मेडिकल्स और वाइल्ड फोटोग्राफी की ढेर सारी कलरफुल कहानियां सुनाती रही, पर ये कहानी मुझे कुछ ब्लैक एंड व्हाइट लग रही है। मैंने इसलिए सच छुपाया क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं था। कुछ भी, तुम अपना हार अपने पास रखो, मैं तो चला सोने के लिए। डार्लिंग, ये रहा तुम्हारा कंबल। अरे बाप रे। नहीं। मैं इससे कैसे बात करूं? तुम्हें चाहिए? लगता है तुम्हें इसकी आदत लग चुकी है। आदत नहीं लगी है, यहाँ ठंड होगी इसीलिए लेकर आ गई। अच्छा है ये। कसम से मजेदार है। ये क्या पूरा खाली कर दिया? हाँ, जरा एक मिनट। हाँ, क्या बात है, तुम तो पूरा स्टॉक लेके आई हो। मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा ना, इसलिए तुम नाराज हो मुझसे। हाँ हाँ।
लगता है इसे चढ़ गई है। किस हाथ से थप्पड़ मारा था? जरा इसे पकड़ो पकड़ो। ये हाथ था ना, मैंने इसी हाथ से मारा होगा, है ना? इसी गाल पर ना। ओह I'm sorry. I'm sorry. हे लिंगा, चल उठ जा। लिंगा, उठ जाना यार। लिंगा, उठ जाना यार। लिंगा, लिंगा भूत। ए लिंगा, कब से तुझे जगाने की कोशिश कर रहा हूँ यार। जा जल्दी से फ्रेश होकर के आ जा, कॉफी ठंडी हो रही है। अब तूने तो मेरा मुंह धो ही दिया है, चल कॉफी भी पिला दे मुझे। मेरा मुंह धुलने से अच्छा और पानी लाकर मुझे नहला देता। लाओ। थैंक यू। मेरा सिर फटा जा रहा है। सिर दर्द? इसका कारण क्या होगा? ओह ठंडा मौसम है ना। अगर दूध की तरह दारू पियोगी तो यही होगा ना। पीने से पहले थोड़ा सोचना तो चाहिए। लो कॉफी पियो, हैंगओवर खत्म हो जाएगा। थैंक यू। क्या रात को तुमने दारू पी थी? हाँ, रात में बड़ी ठंड थी तो हम दोनों ने थोड़ी पी ली थी। क्या तुम दोनों ने? हाँ। क्या कर रहा है यार तू? मैं इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पागल हो गया क्या? हे मित्रद्रोही, भूत की बात करके कॉफी के लिए जगा सकता था। तुझे मुझे जगाने की जरूरत भी नहीं थी। थोड़ा सा मैं सूंघ लेता तो मुझे अच्छा लगता। थोड़ा पानी देना। बेबी, पुलिस की नजर में तुम किस एंगल से नन्ही सी बेचारी सी बच्ची दिखती हो बेबी? क्यों, मैं बच्ची नहीं दिखती हूँ क्या? मेरी नजर में तुम दूध पीती बच्ची नहीं लगती। तो बच्ची को दूध पिलाने वाली लगती हो। अरे तुझे बताती हूँ। अरे मेरी जान लोगी क्या? अरे मेरी माँ, मुझे माफ कर दो। डार्लिंग, ये काला वाला फल खा सकते हैं क्या हम लोग? मैं तेरे सर पे फोड़ूं क्या? ए, अरे बाप रे। क्या हुआ मोक्षा? मैं रास्ते में कंफ्यूज हो रही हूँ। जंगल बहुत घना है ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बेबी, इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती हो बेबी। जरा मुझे 1 मिनट दो, तुम डरो मत। मैं पेड़ के ऊपर चढ़ के तुम लोगों को रास्ता बताता हूँ। पहले तू तो ठीक से खड़ा हो जा। मोक्षा, अपने बैग से ड्रोन निकालना। ऊपर से देखेंगे तो क्या पता रास्ता मिल जाए। इसे पकड़ो और मेरा बैग दो जरा। ये लो, इसे पकड़ो, ये मुझे दो। अरे बाप रे।
बेबी, ये तुमने आसमान में कौन सी चीज भेज दी है? रूट इस तरफ है क्या? हाँ, इसी तरफ है रूट। इन पहाड़ियों से होके रास्ता आगे जाता है। Are you sure? One second sure? मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ कि दोबारा भटक ना जाए। ठीक है, इसे नीचे ले लो। आजा 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 आजा। हेलो, एनीबडी कैन देयर? आई एम हियर। अगर यहाँ पर कोई शेर, बाघ या भालू है तो मेरे सामने आ जाओ। अगर वो तुझसे मिलने के लिए आ गया तो? नहीं, ये किस तरह का जंगल है? अभी तक हमें एक छिपकली भी नहीं दिखाई दी है। जरा रुकना। लो, आज से पकड़ता हूँ बेबी। अगर तुम मेरे घर के पीछे आती तो मैं तुम्हें 4-4 छिपकलियाँ पकड़ के दिखाता। बेबी, ये क्या है? ये स्लेट जैसा लग रहा है। घूम जा। हाँ, घूमता हूँ। ये स्लेट नहीं तो है। फिर क्या है? इसे कहते हैं सोलर पैनल। सोलर पैनल? पर तुम इसे बैग में क्यों लगा रही हो? हम इससे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट चार्ज कर सकते हैं। ओह, मुझे लगा कि तुम इससे मुझे चार्ज करने वाली हो। क्या वो हंसी नहीं आई? चलो कोई बात नहीं। वैसे बेबी, तुम ना बहुत सुपर हो। तुम इस जंगल में पूरी तैयारी के साथ आई हो। तुम एक शक्तिशाली महिला हो। तुम बड़ी ही शक्तिशाली नारी हो। अगर यहाँ तुम ना होती तो हम भूख के मर जाते। चलो। उठ जा। ए डार्लिंग, ये सब उस हार की वजह से ही हो रहा है। जब मैंने बताया कि मैंने हार पहना था तो तुमने ये कहा था कि ये सब कहानियां हैं, लेकिन जब से मैंने हार पहना है तब से सारी खतरनाक चीजें मेरे साथ ही हो रही हैं। पहले मधुमक्खियों ने काटा और फिर अगर तुम समय से आज मुझे नहीं संभालते तो मैं पक्का ऊपर चला जाता। अभी देर नहीं हुई है, प्लीज हम वापस लौट चलते हैं। सब ठीक है यार, चल मान लेते हैं सब कुछ इस हार की वजह से हो रहा है। अब इतनी दूर तक हम लोग आ ही चुके हैं तो हार को उसकी जगह तक पहुंचा देते हैं। अपने आप सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। चल चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मैं आगे कदम भी नहीं रखूंगा। बोलो, तुम मेरे साथ आओगे या मैं जाऊं? इसीलिए मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मेरे पीछे मत आ, लेकिन तू सुनता कहाँ है? पीछे पीछे भाग आता है। तो अब भुगत ना। डार्लिंग, बेबी, अरे बाप रे। किसी ने कहा था कि बिन बुलाए लोगों को सजा देनी चाहिए, पर तुमने मुझे मारा जबकि मुझे आने का निमंत्रण मिला था। दोबारा यहाँ कभी मत आना, नहीं तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। जब मैं आऊंगा तभी मारेगा ना। अब मैं वहाँ कभी नहीं आऊंगा। पागल। डार्लिंग, कितने साल हो गए मैंने तुम्हें नहीं देखा। सही है। ये बता, भागता हुआ कहाँ से आ रहा है? अरे डार्लिंग, मैं ऑनलाइन पर एक लड़की के साथ डेटिंग और चैटिंग कर रहा था। उसने मुझे सरप्राइज देने के लिए एक जगह पर बुलाया। मुझे लगा बड़ा सरप्राइज देगी, पर वो कमीनी वहाँ शादी कर रही है और मैंने फिर शादी का विरोध किया। लेकिन मैं वहाँ अकेला था और लोगों ने मुझे बहुत मारा डार्लिंग, इसीलिए मैं थक गया। इसे चाय के साथ एक बन भी दे। ठीक है। और कुछ चाहिए तुझे? क्या बात है। ठीक है, मुझे अर्जेंटली बैंगलोर जाना है, मैं निकलता हूँ। डार्लिंग, पिछले 3 सालों से मैं तुझसे नहीं मिला, इसीलिए मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। मैंने तुझे हर्ट किया ना। ओह शिट। ऐसी बात नहीं है यार, मुझे अर्जेंटली बैंगलोर जाना है, समझ गया ना? क्या सच में यार? अरे डार्लिंग, असल में मुझे भी बैंगलोर ही जाना है, तो साथ में चलते हैं ना भाई। बैंगलोर की बस कितने बजे है? 8:30 बजे। 8:30 बजे की बस है, साथ में मेरे चलते हैं। पास जीप है यार। डार्लिंग, तुम इस जीप से जाओगे? तुम्हें अकेले बैंगलोर जाने में शर्म नहीं आएगी क्या? मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, मेरा साथ मिल जाएगा। मैं अभी कहीं दूसरी जगह जा रहा हूँ, उसके बाद मैं सीधे बैंगलोर पहुँचूंगा, समझ गया? तू डायरेक्ट मुझे बैंगलोर में मिलना, ओके? समझ गया? तुम इतने बिजी हो क्या? तुम इतने ज्यादा बिजी हो और मैं उतना ही ज्यादा फ्री हूँ डार्लिंग। तुम्हें जहाँ जाना है चले जाना, पर तुम आखिरी में बैंगलोर ही जाओगे ना, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ जीप में चलूंगा। समझने की कोशिश कर यार। मैं सब समझ रहा हूँ। ऐसा मत कर। मैं तेरे साथ ही आऊंगा। मना कर रहा हूँ ना। मैं आ रहा हूँ डार्लिंग, वो तुम्हारी जीप है ना? आ जाओ। बाप रे, कितने प्यार से इसने मुझे मना किया था, पर मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। पहले उस हार को ठिकाने लगाना होगा। जरा रुको। अब नहीं।
मैं और नहीं चल पाऊंगा। थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद चलते हैं। आ जाओ। थोड़ा पानी देना। ए माँ, अरे बाप रे। बेबी तुम इधर ही बैठ जाओ, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम यहीं पर बैठना, ठीक है? अरे बाप रे। जंगल में आए हुए मुझे एक भी जानवर की फोटो नहीं मिली। मैं थक गया हूँ, पर इस जंगल की खूबसूरती वंडरफुल फीलिंग देती है। देखते हैं आगे मुझे कोई जानवर मिलता है कि नहीं। अगर मिलता है तो आगे वीडियो बनाऊंगा। प्रताप, कहाँ हो तुम? हाँ यही हूँ मैं। प्रताप। हाँ हाँ आ रहा हूँ। मोक्षा? हाँ चलो चलते हैं। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, आज हम यहीं रुकते हैं, कल आगे के लिए निकलते हैं। हाँ ओके। मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि कोई जानवर हो। मुझे ध्यान से आगे बढ़ना होगा। हे, हे! क्या हुआ मोक्षा? पापा रिलैक्स, क्या हुआ? मैंने एक सपना देखा। पापा को कुछ हो गया, मुझे डर लग रहा है। जब हमारा कोई अपना किसी तरह की प्रॉब्लम में होता है तो हमें इस तरह के सपने आते ही हैं। इट्स कॉमन। डोंट वरी मोक्षा, कुछ नहीं होगा, सो जाओ।
तुम कहाँ गए थे? कुछ नहीं, उधर से आवाज आ रही थी, वही देखने के लिए गया था। कैसी आवाज थी? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। मोक्षा, क्या हुआ तुम्हें? लिंगा। क्या हुआ लिंगा को? वहाँ लिंगा का सर। लिंगा का सर? हाँ, चलो यहाँ, इधर। यहाँ तो कुछ भी नहीं है मोक्षा। पिता वो यही था, मैं कसम खाती हूँ, मैंने देखा था। मोक्षा तुम कंफ्यूज हो गई होगी, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कसम खाती हूँ, मैंने देखा था उसका सर। वो यही था। बेबी, अरे बेबी, अरे बेबी, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? पहले भी चिल्ला रही थी और अभी भी चिल्ला रही हो, आखिर बात क्या है? क्या हुआ, बोलो ना। कटा हुआ था। मेरा सिर कटा हुआ? कहाँ पर? अरे बाप रे, हे बेबी, वो मेरा सिर नहीं था, वो तो मेरा विग था। हाँ, सो फनी। काफी देर लगाने से मुझे खुजली हो रही थी, तो आराम से खुजाने के लिए मैंने अपने विग को साइड में रख दिया था। और सही कहूँ तो मैं मलिंगा का फैन हूँ, इसीलिए मैं ये हेयर स्टाइल रखता हूँ। मुझे घुंघराले बाल बहुत ज्यादा पसंद है। और तुम्हें? तुम्हें ओह, लगता है इसे ये स्टाइल पसंद नहीं आया। ओह, शायद फ्यूचर में पसंद आ जाए। बेबी, मुझे समझ नहीं आता, मुझे पसंद करती हो या मुझसे एलर्जी करती हो? अरे रुको, बिना जाने समझे मैं जंगल में पहुंच गया हूँ, उसकी वजह से मैं जाल में फंस गया हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। बेबी फील माई पेन, बेबी फील माई पेन। जल्दी चलना यार। मैं सिचुएशन के हिसाब से गाना गा रहा हूँ, गलत गा रहा हूँ क्या? ये किस चीज का नाश्ता है डार्लिंग? इसका टेस्ट बहुत बुरा है, शायद इसने हमें एक्सपायर चॉकलेट दे दी है। वो प्रोटीन बार है, उसका टेस्ट ऐसा ही होता है।
अगर तूने इसे खा लिया तो 2-3 किलोमीटर दौड़ सकता है। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, तू एक नंबर का भैंसा है। क्या हुआ? कुछ नहीं बेबी, ये चॉकलेट ना सच में कमाल है, मैं से यही कह रहा था। ओह, एक और दूं क्या? अरे नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी है। बेबी, बलन शंकरी गांव में तुमने चिकन बिरयानी कभी खाई है क्या? क्या टेस्ट होता है पता है? जब से यहाँ आया हूँ ये मैगी, ओट्स और ये खा कर इन सब का टेस्ट ही भूल गया हूँ। बैंगलोर पहुँच करके 4 प्लेट बिरयानी खाऊंगा मैं। What? 4 बिरयानी? हाँ बेबी, जब से मैंने स्ट्रिक्टली डाइट करना फॉलो किया है तब से 4 बिरयानी खाता हूँ मैं। बेबी तुम ऐसे क्यों रुक गई? ऐसे स्टैचू की तरह क्यों खड़ी हो? ये भी हमारी तरह जंगल में घूमने आए हैं क्या? हाय। कौन हो तुम लोग? अरे हम लोग वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं। नेशनल ज्योग्राफी से आर्क्योप्टेरिक्स नाम के एक जानवर की फोटोज लेने आए हैं। ओह, तो तुम लोग भी इसीलिए आए हो? हम लोग भी इसीलिए आए हैं। चलिए, हमारा टेंट भी पास में ही है, वहीं चलकर बात करते हैं। ओह, अच्छा तो तुम लोग भी इसीलिए आए हो? हाँ। फिर जरा बताओ कि उस जानवर का नाम क्या है? हाँ, बोलो। वो तो कौन हो तुम लोग? और ये लोग कौन हैं? बताता हूँ। वो हमारे ही आदमी थे। वो हमारे ही कहने पर जंगल में आने वाले लोगों पर नजर रखते थे और हमें बताते थे। पर क्यों? कोकीन। चुटकी भर पाउडर सोने के भाव बिकता है। मेरे दोस्त सालिम को कोकीन उगाना और उसे बनाना आता है, इसीलिए हमने करोड़ों रुपया कमाने के लिए सोचा। हम दोस्तों ने सोचा कि कोकीन उगाने के लिए जंगल ही परफेक्ट रहेगा और हमने कोकीन उगाना शुरू कर दिया। चार महीने में एक बार हम यहाँ आकर कोकीन तैयार करते हैं। रॉ कोकीन से प्योर कोकीन निकालते हैं और उसे शहर ले जाते हैं। 1 किलो प्योर कोकीन से हम मिलावट करके 10 किलो कोकीन तैयार करते हैं। हम इसे हर जगह सप्लाई करते हैं और करोड़ों रुपया कमाते हैं। अपनी कोकीन की फसल को दुनिया से छिपाने के लिए हम जंगल में आने वाले सभी लोगों को मार देते हैं। चल मुझे अपना अड्डा दिखा। उठ। कौन हो तुम? सर, ये सभी रत्नवन फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने गए थे, पर इनमें से आज तक कोई वापस नहीं लौटा है सर। आखिर ये कैसे मिस हुए? ये कहाँ गायब हो गए या कहाँ चले गए? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप उस बारे में सोच रहे हैं तो उस जंगल में कोई खतरनाक जानवर भी नहीं है। फॉरेनर्स के गायब होने के बाद एम्बेसी से काफी प्रेशर बनाया जा रहा है सर। मैं तो उस जंगल में जाने से भी डरता हूँ सर। इन सब को याद करके मेरा दिमाग खराब होता है सर। अगर वहां इतनी घटनाएं हो रही हैं, समवेयर समथिंग इज रियली रॉन्ग। इसके लिए वही करेक्ट आदमी है। वो कौन है सर?
I think he is the right person for this case. हेलो। मुझे छोड़, छोड़ता मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। आज किस अपराधी को सीधा कर रहे हो? आपके बेटे को सर। क्या? बाप के नाम का मिसयूज कर रहा है। इमीडिएट ऑफिस आकर मिलो। बैठ जाओ। क्या है ये सब? तो तुम कमिश्नर के बेटे को मारोगे? हाँ? गलती करने पे कमिश्नर के बेटे को ही नहीं, उसके बाप को भी मारूंगा। इतना ऊपर मत उड़ो। पढ़ो इसे। ये केस बहुत ही गंभीर है, इसीलिए मैं ये केस तुम्हारे हाथों में दे रहा हूं। वर्क एज एन अंडर कवर कॉप। किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, समझ गए? इन एनी इमरजेंसी यूज द प्रोटोकॉल। श्योर सर। हेलो मिस्टर प्रताप, छोटे मोटे केसेस में भी तुम लोगों को बुरी तरह टॉर्चर करते हो, ऐसी कंप्लेंट मिली है। थोड़ी इंसानियत दिखाया करो। अगर मुझे इंसानियत दिखानी होती तो मैं मंदिर में पुजारी बनता, ना कि पुलिस बनता। इसमें कितनी अकड़ है? क्योंकि वो भी मेरा ही बेटा है। ये फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। रेड्डी ने बताया कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया होने के बाद भी तुम यहाँ फोटोग्राफी करने की जिद कर रही हो। तभी मुझे लगा कि इसके पीछे कोई मकसद होगा तुम्हारा, और तभी मुझे तुम पे डाउट हो गया था, और उसी दिन से मैंने तुम्हें ट्रैप करना शुरू कर दिया। सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तुम्हें नहीं लगता किसी की जान लेना गलत है? जान लेना गलत है या सही, ये वीडियो देखने के बाद ही तुम डिसाइड करना। अरे तुम छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अब तो समझ आ गया होगा ना कि मैंने उन्हें क्यों मारा। ए, चल दिखा, चल जल्दी। हे भगवान, मैं सोच रहा था कि हम बेबी के ट्रैक पर हैं, पर हम लोग तो बाबा के ही ट्रैक पर थे। अरे बाप रे। हे लिंगा, तुम भी अंडरकवर कॉप हो क्या? बेबी, मैं अपने अंडरवेयर की कसम खाता हूँ, ये अंडरकवर ऑफिसर है, मुझे अभी पता चला, पर मैं किस एंगल से लगता हूँ? चलो चलते हैं। चलते रहे। अरे बेबी, मुझे अभी पता चला कि इसका बाप कमिश्नर भी है। आराम से, आराम से। हे, आराम से। अगर इसका खून बहुत ज्यादा निकल गया तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। डार्लिंग, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारे पास पेन किलर है क्या? हाँ है। लाओ जल्दी दो मुझे। इस घड़ी में जीपीएस ट्रैकर है। इमरजेंसी बैकअप के लिए कॉल करता हूँ, वो लोग यहाँ आ जाएंगे। डोंट वरी।
अगर आज इन्हें छोड़ दिया तो ये सब भाग जाएंगे। तुम यहाँ से आगे जाओगी तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, इसके साथ रहना। इमरजेंसी बैकअप आते ही तुम दोनों वापस निकल जाना। मैं चाहे वापस आऊं या ना आऊं, ओके? हाँ। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। डार्लिंग। रुक जा, रुक जा। बेबी, मैंने सोचा बेंगलोर लौटकर मैं मस्त बिरयानी खाऊंगा, लेकिन अब मुझे लगता है मैं एक प्लेट भी नहीं खा पाऊंगा। बेबी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है ये सब हार की वजह से हुआ है। अगर हार सही जगह पर पहुंच गया होता तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। हाँ, वो लोकेशन यहाँ से काफी करीब है। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना, ठीक है? बेबी, बेबी। हेलो, हेलो सर। हाँ, हेलो। Pratap Raj is asking for emergency backup. I repeat, Pratap Raj is asking for emergency backup. Search me? Yes, sir. Then send the backup immediately. Okay, sir. इसी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। तुम जंगल में अकेले ही उस हार को यहाँ पर खत्म करने आई हो? ये कहानी किसी और को सुनाना, समझी? सच में हार को खत्म करने आई हूँ यहाँ। ठीक है, चलो मुझे वो हार दिखाओ। तुमने सही कहा था, ये हार तो अट्रैक्टिव है। लाओ, मुझे दो। नहीं। ये देखो, अब ये हार मैंने भी पहन लिया है, तो इसका मतलब मैं भी मर जाऊंगा? हाँ? 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 तू मरेगी, क्योंकि तू इस जंगल में आई है, इसीलिए। सुनो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी तुम यहाँ कोकेन उगाते हो। हार वहाँ पहुँचा कर निकल जाऊंगी। प्लीज मुझे अब जाने दो, प्लीज। इस कोकेन के बारे में आखिर तुझे किसने बताया? हाँ? स्टालिन, गिरी और प्रवीण अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। जाकर उन दोनों को ढूंढो। जाओ, जल्दी करो। तेरे साथ और कौन कौन है, बता मुझे। हाँ, तेरे साथ और कौन कौन है, बता दे। बता, नहीं तो मार दूंगा। बता। हाँ?
Are you okay, sir? Yeah. प्रताप, वो हार वो जगह पर है। अब से हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है? बेबी, मैंने हार पहुंचा दिया। अरे वाह, फिर तो मुझे कुछ नहीं होगा। अरे ये ड्रिप तो निकाल दो। चुप कर। अभी तुझे आराम है या नहीं है? हाँ डार्लिंग, मैंने सोचा था तू बैकअप की बात मजाक में ही कर रहा था, पर मुझे नहीं पता था तू मेरे लिए हेलीकॉप्टर ही मंगा लेगा। आई लव यू डार्लिंग।